कल्पना कीजिए कि एक इंसान जीवन भर ना एक ऐसी ट्रेडमिल पे भाग रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। भागते भागते पसीना आ रहा है, थकान हो रही है। हाँ बिल्कुल, और वो बस भागे जा रहा है। हाँ, और मन में बस यही चल रहा है कि शायद थोड़ा और दौड़ लूं ना तो शांति नाम की कोई जगह आ जाएगी। मतलब हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस बाहरी दुनिया में शांति ढूंढने में निकाल देते हैं। एकदम सही बात है। और हम जिस चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो दरअसल हमारे भीतर ही कहीं दबी हुई है। और आज हम जिस सामग्री का ये गहन विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो हमारी इसी बुनियादी गलतफहमी को दूर करने का काम करती है। तो आज का हमारा विषय है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका, जो परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने रची है। और मैं बता दूं कि ये महज कोई किताबी ज्ञान या भारी दर्शन शास्त्र नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये किसी भी धर्म या विशेष संप्रदाय तक सीमित नहीं है। मतलब इस टीका की सबसे खास बात यही है कि ये किसी भी इंसान के लिए एक संजीवनी का काम करती है, जो सच में ये समझना चाहता है कि जीवन को उसकी पूरी गहराई के साथ कैसे जिया जाए। इस विश्लेषण की खूबी यही है कि ये न केवल वेदों और उपनिषदों के बहुत ही जटिल रहस्यों को उठाकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही सरलता से उतार देता है। स्वामी रामसुखदास जी का ये काम इंसान की उस वैचारिक उलझन को सुलझाता है जहां हम अक्सर अटक जाते हैं। गीता को हमेशा से एक सीधा संवाद माना गया है, और ये टीका उस संवाद को महज बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर समझाने का प्रयास करती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस महासागर में एक गहरा गोता लगाते हैं, और शुरुआत एक ऐसे शब्द से करते हैं जिसे हम सब ने हजारों बार सुना है, योग। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक ही छवि बनती है कि कोई इंसान एक मैट पर बैठा है, आंखें बंद है, गहरी सांसें ले रहा है। हाँ, या शरीर को किसी बहुत ही जटिल मुद्रा में मोड़े हुए है। बिल्कुल, लेकिन इस स्रोत को पढ़ते हुए ना मैं सच में चौंक गई। मतलब इसमें कहा गया है कि आंखें खोलकर रोजमर्रा के काम करते हुए भी ध्यान और योग हो सकता है। अरे, ये कैसे संभव है? ये ना एक बहुत ही बड़ा भ्रम है जिसे ये टीका तोड़ती है। हम अक्सर शारीरिक व्यायाम या प्राणायाम को ही पूरा योग मान लेते हैं, है ना? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। हाँ, लेकिन इस गहराई में जाने पर पता चलता है कि गीता में योग का असली अर्थ है समता। समत्वम योग उच्यते। समता मतलब एक तरह का संतुलन। हाँ, लेकिन ये कोई शारीरिक संतुलन नहीं है। ये मन की वो अवस्था है जहां इंसान जीवन की हर परिस्थिति में एक रस रहता है। अच्छा, मतलब सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, किसी करीबी का आना हो या जाना, इन सब उतार चढ़ावों के बीच भीतर से शांत रहना ही समता है। इस ग्रंथ में ना एक बहुत ही तार्किक बात समझाई गई है कि कर्म अपने आप में जड़ होते हैं। रुकिए, कर्म जड़ होते हैं। जड़ मतलब निर्जीव? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि इंसान जो भी क्रिया करता है वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस एक घटना है। जैसे कि एक चाकू का चलना। चाकू वो जड़ है। अब अगर वो चाकू किसी सर्जन के हाथ में है तो वो जान बचाता है, और अगर किसी अपराधी के हाथ में है तो वो जान लेता है। हाँ, ये तो है। कर्म का स्वभाव है इंसान को बांधना। इसलिए उन कर्मों को करने में एक विशेष कौशल या जिसे स्किल कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है, जिसे कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। आहा, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान गाड़ी चला रहा है? मतलब गाड़ी अपने आप में जड़ है, निर्जीव है, उसे नहीं पता कि मंजिल क्या है। बिल्कुल सही, गाड़ी को कुछ नहीं पता। हाँ, तो अगर ड्राइविंग का कौशल नहीं होगा तो एक्सीडेंट पक्का है और इंसान मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर कुशल है तो वो उसी गाड़ी का इस्तेमाल करके सुरक्षित मंजिल तक पहुंच सकता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। वो कुशल ड्राइविंग ही यहाँ योग है। और जो आपने खुली आंखों वाले ध्यान की बात की थी ना, वो इसी कौशल का चरम रूप है। अच्छा, वो कैसे? जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि हर जगह, हर परिस्थिति में सिर्फ परमात्मा ही है, तो फिर आंखें बंद करके भीतर किसे खोजना है? अरे वाह! और आंखें खोलकर बाहर किससे दूर भागना है? जब दुनिया की हर चीज में एक ही सत्य है, तो मन में हलचल पैदा ही नहीं होती। यही सच्चाई योग है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ी दीवार सामने आती है। अगर हम इस समता या संतुलन को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मैं आड़े आ जाता है। हाँ, अहंकार। बिल्कुल, ये अहंकार कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। इस टीका में एक जगह लिखा है कि ज्ञानी व्यक्ति ये मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोमीति।
अब यहाँ पर मेरा एक बहुत ही तीखा सवाल है, और सच कहूँ तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। कहिए, क्या उलझन है? अगर कोई इंसान ये मान ले कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो क्या वो सोफे पर बैठकर पूरी तरह से आलसी नहीं हो जाएगा? मतलब अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही तो मैं दुनिया की कोई जिम्मेदारी क्यों लूंगी? मैं तो बस कह दूंगी कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है और ज्यादातर लोग ना इसी बिंदु पर आकर गीता के ज्ञान को गलत समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन साधक संजीवनी इसका बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक उत्तर देती है। असल में आलस्य तब नहीं आता जब हम खुद को अकर्ता मानते हैं। आलस्य तो तब आता है जब हम खुद को सिर्फ एक शरीर मान बैठते हैं। अच्छा। हाँ, अज्ञानी व्यक्ति अहंकार के कारण खुद को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो क्या यहाँ पर शरीर और आत्मा का भेद समझना जरूरी है, जिसे श्रोत में शरीर और शरीरी कहा गया है? एकदम सही। शरीर नाशवान है, वो लगातार बदल रहा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शरीर एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। यहाँ मुझे ना एक पंक्ति याद आ रही है जो बहुत मशहूर है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। हाँ, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। लेकिन मैं यहाँ इसके पीछे का विज्ञान समझना चाहती हूँ। मतलब ऐसा क्यों है? तलवार आत्मा को क्यों नहीं काट सकती? इसके पीछे ना बहुत गहरा तंत्र या कहें एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। जितने भी शस्त्र हैं, चाहे वो तलवार हो या गोली, वे सब भौतिक चीजें हैं। भौतिक हैं, जो पृथ्वी तत्व या अग्नि तत्व से बनी है, और आत्मा इन 5 भौतिक तत्वों से पूरी तरह परे है। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत तेज धार वाली तलवार है। आप उस तलवार से एक सेब को तो काट सकते हैं, लेकिन क्या आप उस सेब के आसपास मौजूद जो आकाश है या स्पेस है, उसे काट सकते हैं? मैकेनिज्म आत्मा पर लागू होता है। भौतिक तत्व किसी अभौतिक चीज को छू भी नहीं सकते, और जब इंसान गहराई से यह जान लेता है कि उसका असली स्वरूप ये परिवर्तनशील शरीर नहीं बल्कि वो अछूता शरीरी है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आते हैं आपके उस आलस्य वाले सवाल पर। हाँ, वही कि अकर्ता मानने से इंसान आलसी क्यों नहीं होता? इंसान को आलस्य इसलिए आता है क्योंकि शरीर को आराम पसंद है। जब तक वो खुद को शरीर मानता है, वो शरीर के सुख, आराम और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है। सही बात है। लेकिन जब उसे ये बोध हो जाता है कि वो शरीर है ही नहीं, तो उसका अपना कोई निजी स्वार्थ बचता ही नहीं। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। अच्छा, तो स्वार्थ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तब वो दुनिया की भलाई के लिए कर्म करता है। वो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर ना बस एक निमित्त बन जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। उसके कर्मों में स्वार्थ की जगह एक अलौकिक ऊर्जा और जिम्मेदारी आ जाती है। ये तो सच में पूरी धारणा को ही पलट देता है। मतलब जब ये मैं और मेरा का छोटा सा दायरा टूटता है, तब इंसान वास्तव में पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदार बन जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी आजादी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी आजादी है। तो अब इस तार्किक यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब इंसान इस शरीर के भ्रम से बाहर निकल आता है, तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? मैंने अक्सर दर्शन शास्त्र में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा सुनी है, और ज्यादातर विद्वान कहते हैं कि पहले कर्म योग करना चाहिए, फिर ज्ञान योग और अंत में भक्ति योग। लेकिन स्वामी रामसुखदास जी का ये विश्लेषण तो एक अलग ही क्रम बताता है। हाँ, यहाँ साधक संजीवनी ना एक बहुत ही अनोखी और गहरी दृष्टि सामने रखती है। इस विश्लेषण के अनुसार गीता का जो क्रम है वो है पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग। ये क्रम इस तरह क्यों है? मतलब ज्ञान योग को कर्म योग से पहले क्यों रखा गया है? इसे समझने के लिए हमें फिर से उस विज्ञान पर लौटना होगा जिसे परा और अपरा प्रकृति कहा गया है। ये थोड़ा तकनीकी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। हाँ, बताइए। कर्म योग अपरा प्रकृति यानी इस जड़ शरीर और संसार पर आधारित है, और ज्ञान योग परा प्रकृति यानी चेतन आत्मा पर आधारित है। रुकिए, परा और अपरा प्रकृति, ये थोड़ा भारी हो गया जी। क्या हम इसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं? कैसे? जैसे अपरा वो सब कुछ है जिसे हम छू या देख सकते हैं, हार्डवेयर की तरह जो भौतिक है, और परा वो सॉफ्टवेयर या चेतना है जो उस हार्डवेयर को चला रही है। अरे ये एकदम बेहतरीन तुलना है। हार्डवेयर अपरा और सॉफ्टवेयर परा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या?
ये तो बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि अक्सर ज्ञान को ही सर्वोच्च मान लिया जाता है। इस टीका के अनुसार हाँ, ज्ञान योग भी सृष्टि के दायरे में ही आता है, क्योंकि क्षर यानी नष्ट होने वाला जगत और अक्षर यानी अविनाशी जीव दोनों इसी सृष्टि के हिस्से हैं। अच्छा। लेकिन भक्ति योग ना इन दोनों के मालिक यानी उस प्रोग्रामर या यूजर पर आधारित है, परमात्मा उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। इसलिए भक्ति योग लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक है। ये सबसे ऊंचा मार्ग है। यहाँ एक और बात है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। हम अक्सर सुनते हैं ना कि ज्ञान का मतलब है अद्वैत, यानी ये मानना कि सब कुछ एक ही है। हाँ, और भक्ति का मतलब है द्वैत, यानी भगवान अलग है और भक्त अलग है। लेकिन ये गहराई से किया गया विश्लेषण तो बताता है कि असल में ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत। ये कैसे? यही तो इस व्याख्या की सबसे बड़ी सुंदरता है। तर्क ये है कि ज्ञान योग में एक भेद हमेशा बना रहता है, जैसे जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, सच और झूठ। भेद तो है। एक ज्ञान योगी को हमेशा इस भेद को बनाए रखना पड़ता है ताकि वो खुद को जड़ संसार से अलग रख सके। बिना दो चीजों के माने ज्ञान योगी खुद को अलग कैसे करेगा? इसलिए ज्ञान में हमेशा एक द्वैत छिपा रहता है। तो फिर भक्ति में अद्वैत कैसे आता है? वहां तो भक्त और भगवान दो है ना। भक्ति का जो अंतिम शिखर है ना, वो है वासुदेवः सर्वम, यानी सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ मतलब सच में सब कुछ? अच्छे लोग, बुरे लोग, ये माइक, ये कमरा, यहाँ तक कि हमारे संघर्ष में? बिल्कुल सब कुछ। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा बचा ही कहाँ? प्रकृति कहाँ बची? जड़ कहाँ बचा? सिर्फ एक ही सत्ता रह जाती है। अरे वाह! कोई भेद नहीं बचता, इसलिए सच्ची भक्ति ही परम अद्वैत है। इस ग्रंथ में तो यहाँ तक बताया गया है कि ऐसा ज्ञानी भक्त भगवान को इतना प्रिय होता है कि भगवान उसे अपनी आत्मा ही मान लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा व में मतम। जरा सोचिए, भगवान और भक्त के बीच इतनी एकात्मकता आ जाती है कि कोई दूरी ही नहीं रहती। यह तो बहुत ही अद्भुत विचार है। ये सैद्धांतिक और दार्शनिक ज्ञान बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इसे जमीन पर उतारते हैं। बिल्कुल। एक आम इंसान जो रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसा है, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? क्योंकि देखा जाए तो हम सभी लोग किसी न किसी रूप में शांति की ही तलाश कर रहे हैं। हाँ, हर कोई शांति ही चाहता है। कोई सोचता है पहाड़ों पर जाकर शांति मिलेगी, कोई सोचता है नई गाड़ी खरीदने से मिलेगी, तो कोई सोचता है कि बस बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो शांति आ जाएगी। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि शांति कोई ऐसी वस्तु है जिसे बाहर से कमाया जा सकता है या किसी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमने अपने सिर पर ही चश्मा पहना हुआ है और पूरे घर में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। एकदम सही। और परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरा चश्मा कहाँ गया, जबकि वो तो हमारी आंखों के ठीक ऊपर टिका है। ये विश्लेषण भी कुछ ऐसा ही कहता है कि शांति तो स्वतः सिद्ध है, यानी वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये स्वतः सिद्ध शब्द ना इस पूरी चर्चा का केंद्र है। साधक संजीवनी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है कि शांति कभी उत्पन्न नहीं की जाती। अच्छा, उत्पन्न नहीं की जाती। शांति हमारी प्राकृतिक अवस्था है। हम इसे खुद अपनी हरकतों से भंग करते हैं। हम अपनी शांति खुद कैसे भंग करते हैं? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे एक शांत झील की तरह समझिए। झील का स्वभाव ही शांत रहना है, लेकिन जब इंसान उसमें पत्थर फेंकता है तो लहरें उठती हैं और अशांति पैदा होती है। तो ये पत्थर क्या है? ये पत्थर हैं हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। जब इंसान उन चीजों से सुख की कामना करता है जो लगातार पैदा हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं, यानी कि यह संसार, तो मन में राग और द्वेष पैदा होता है। राग मतलब आकर्षण और द्वेष मतलब नफरत। हाँ, यही राग द्वेष उस झील में हलचल पैदा करते हैं। तो अगर शांति पहले से मौजूद है और हम ही उसमें पत्थर फेंक रहे हैं, तो इससे बचने का व्यवहारिक तरीका क्या है? वो तरीका है शरणागति, यानी सरेंडर। और यहां शरणागति का मतलब हार मानना या सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। शरणागति का अर्थ है मैं और मेरापन का त्याग, जिसे गीता में अहंता और ममता कहा गया है। इसको थोड़ा और व्यवहारिक बनाते हैं। ये मेरापन छोड़ना असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? क्या इंसान को अपनी सारी संपत्ति दान कर देनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। व्यवहारिक रूप में इसका मतलब है अपनी योग्यता, अपनी संपत्ति, अपने समय और सामर्थ्य को अपना व्यक्तिगत अधिकार न मानना। अच्छा। यह समझना कि जो कुछ भी मिला है
वो इस संसार से ही मिला है और अंततः परमात्मा का है। जब इंसान इस भाव के साथ अपनी सामग्री को निस्वार्थ रूप से परिवार, समाज और संसार की सेवा में लगा देता है, तो उसके भीतर की वो हलचल शांत हो जाती है। जो पानी की चाहत से पत्थर फेंके जा रहे थे ना, वे रुक जाते हैं। और जैसे ही पत्थर गिरना बंद होते हैं, झील अपने आप शांत हो जाती है। उसे शांत करना नहीं पड़ता, वो स्वतः सिद्ध शांति अपने आप सतह पर आ जाती है। क्या बात है। उसे बाहर खोजना नहीं पड़ता, वो भीतर महसूस होने लगती है। बस जो व्यर्थ का हमने पकड़ रखा है उसे छोड़ना है। ये वाकई का आहा पल है। हमने इस पूरी चर्चा में ना बहुत कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ा है। हमने समझा कि योग का असली मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में समता या वो कुशल ड्राइविंग करना है। बिल्कुल। हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह शरीर और शरीरी के विज्ञान को समझा और जाना कि खुद को शरीर न मानने से इंसान आलसी नहीं बल्कि असली जिम्मेदारी उठाने वाला बनता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे भक्ति ज्ञान से भी ऊपर है, जहां कोई द्वैत नहीं बचता, जहां सब कुछ परमात्मा हो जाता है। यह वास्तव में दर्शन से शुरू होकर शुद्ध अनुभव तक की एक बहुत सुंदर यात्रा है। बिल्कुल। और इस यात्रा को आज यहाँ विराम देने से पहले ना एक बहुत ही गहरा विचार है जो इसी चर्चा से निकल कर आता है और जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। क्या है वो? इस विश्लेषण के दौरान एक बहुत ही तीखा विरोधाभास सामने आया। विरोधाभास ये है कि जो चीज हमेशा रहने वाली है, चाहे उसे परमात्मा कह लें या हमारी अपनी चेतना या आत्मा, वो हमें बहुत दूर, रहस्यमयी और पराई लगती है। हमें लगता है कि उसे पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, और इसके ठीक विपरीत? हाँ, इसके ठीक विपरीत जो चीजें हर पल नष्ट हो रही हैं, जैसे हमारा धन, हमारी उम्र, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी रोज की चिंताएं, उन्हें हम पूरी तरह से स्थायी मान लेते हैं। सही बात है, हम उन्हें परमानेंट मान लेते हैं। हम उन नश्वर चीजों को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठते हैं जैसे वे कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो जाते जाते इस एक विचार को अपने साथ ले जाइए और इस पर विचार कीजिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी भौतिक दुनिया से स्थायी सुख निचोड़ने की कोशिश में क्यों बिता देते हैं जिसका तो स्वभाव ही हर पल बदलना और मिट जाना है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सच में इंसान को भीतर तक झकझोर सकता है और जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। और शायद यही वो सवाल है जो हमें उस चश्मे को बाहर ढूंढने से रोक देगा जो पहले से हमारी ही आंखों पर टिका है। सोचने के लिए बहुत कुछ है, तो बस सोचते रहिए और अपनी उस स्वतः सिद्ध शांति को महसूस करते रहिए।